सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज एक फरियाद, एक अपील, एक प्रार्थना लेके आप सबके सामने आया हूं और आपके माध्यम से इस देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं। ये जो बच्चा अपनी मां के गोद में है, कनव, 11 महीने का ये बच्चा बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसको SMA टाइप 1 की बीमारी कहते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 एक अत्यंत गंभीर बीमारी, जिससे जूझते हुए ये बच्चा, 11 महीने का बच्चा, आज की तारीख में इस बात के इंतजार में है कि देश की सरकार, देश के लोग, आप जैसे मीडिया के बंधु इसके दर्द को, इसकी आवाज को, इसकी पीड़ा को, इसके माँ बाप की तकलीफ को लोगों तक पहुंचाएंगे, देश की सरकार तक पहुंचाएंगे और इसको लगने वाला 16 करोड़ का इंजेक्शन इस बच्चे को लग पाएगा। आपने पहले भी सहायता की थी अन्मय के मामले में, उसकी आवाज को लोगों तक पहुंचाया था और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उस अन्मय को कंपनी के द्वारा लॉटरी में इंजेक्शन मिल गया, लेकिन बहुत लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए उसके लिए देश की जनता ने अपना डोनेशन और चंदा दिया था। इस बच्चे के लिए भी तमाम हस्तियों ने वीडियो बना के अपील की है। सोनू सूद जी से लेके और तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे अपील की है। आज आप सभी मीडिया के बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मासूम बच्चे कनव के लिए सरकार से अपील कीजिए, लोगों से अपील कीजिए, देश की जनता और दिल्ली के लोगों से आपके माध्यम से अपील कीजिए कि इसको जो 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है, उसमें लगभग 1 करोड़ की राशि अब तक इनके परिवार ने जो अपील की, जो दूसरे लोगों ने अपील की, उसके प्रयास से इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन वो राशि इंजेक्शन के लिए बहुत कम है और इस बच्चे के पास समय भी बहुत कम है, बहुत कम समय है इसके पास। अगर आप लोगों ने सहायता नहीं की तो शायद हम इस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। ये कहना बहुत तकलीफदेह होता है और एक माँ और एक बाप के सामने तो निश्चित रूप से कहना बहुत पीड़ादायक है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर जल्द ही इसको इंजेक्शन नहीं लगा, वो 16 करोड़ का इंजेक्शन जो इसकी ज़िंदगी बचा सकता है, अगर जल्द ही वो इंजेक्शन नहीं लगा तो शायद इस बच्चे को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। इनके पिता अमित जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इस बच्चे की माँ गरिमा जी, जिनके गोद में ये बच्चा है, वो भी रो रही, बिलख रही। कई बार ऐसे स्थिति में जब आप जानते होते हैं कि हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, तो एक बेबसी की हालत में ये परिवार है। मैं अपील करूंगा आप सबसे कि हाथ बढ़ाइए, आगे आइए। 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन इस बच्चे को लगना है। अगर हम सब लोग ठान लें, दिल्ली में 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रहती है, अगर हम सब लोग ठान लें, थोड़ा थोड़ा सहयोग करने का ठान लें, तो बहुत मुश्किल नहीं है। अपनी जो भी बचत है उसमें से थोड़ा पैसा इस बच्चे की मदद के लिए, इसके इंजेक्शन के लिए 100 रुपये से लेकर लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जिससे जो मदद हो सकती है कीजिए। इनके अकाउंट्स का डिटेल और बाकी सारा कुछ डिटेल अमित जी आपके सामने बताएंगे। मैं अनुरोध करूंगा अमित जी से, जो दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अमित शर्मा जी,
उनकी पत्नी गरिमा शर्मा जी और ये बच्चा कनव, ये आप सबसे अपील कर रहा है। मैं अमित जी को चाहूँगा कि वो बाकी डिटेल बताएं। मैंने इस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी को भी ये पत्र लिखा है कि ऐसी गंभीर बीमारियों में कृपा करके कोई रास्ता सरकार की ओर से निकालिए, क्योंकि किसी सामान्य आदमी के लिए तो ये संभव नहीं है कि वो SMA टाइप 1 की बीमारी में 16 करोड़ का इंजेक्शन अपने बच्चे को लगा सके। तो अगर 16 करोड़ का इंजेक्शन अपने बच्चे को नहीं लगवा सकता कोई परिवार या कोई माँ बाप, तो उसकी मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, कोई योजना, कोई स्कीम बनानी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनसे भी अपील करनी चाहिए कि ये इतना महंगा इंजेक्शन पहली बात तो बिक क्यों रहा है, इसका कोई समाधान निकल कर सामने आए। मैं अमित जी से अनुरोध करूंगा कि वो बताएं। सबसे पहले मैं संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जब मैं पहली बार संजय जी के पास आया तो उसी बार में इन्होंने इस बीमारी की सीरियसनेस को समझा और हमारी मदद के लिए आगे आए। मेरे बच्चे को SMA टाइप 1 की डिज़ीज़ है और इसको एक ज़ोलजेंसमा नाम का इंजेक्शन लगना है। उसकी अमेरिका में कॉस्ट $2.2 मिलियन है, जो कन्वर्ट होके इंडियन रुपीज़ में फ्लक्चुएट करती रहती है। वो भारतीय रुपया जैसे जैसे ऊपर नीचे होता है उसकी कॉस्ट भी ऐसे ही ऊपर नीचे होती है। तो मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो इतना अमाउंट हमारे लिए खुद से कर पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तो इसीलिए हमने 2 महीने पहले एक फंडरेज़र शुरू किया था। इम्पैक्ट गुरु फाउंडेशन है, एक फंडरेज़र ऐप है, या आप कह लीजिए एक फाउंडेशन है जो ट्रांसपेरेंट फंडरेजिंग करती है। उसके थ्रू ही हम फंडरेजिंग कर रहे हैं। हम पर्सनल अकाउंट का इससे कुछ भी लेना देना हमारा नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इम्पैक्ट गुरु फाउंडेशन जो है वो हमें डायरेक्टली कोई भी पैसा नहीं देगी। जब फंड रेज हो जाएगा तो वो डायरेक्टली या तो हॉस्पिटल को पेमेंट करेगी या फिर इंजेक्शन के लिए कंपनी को ही पेमेंट करेगी। साथ में मैं आपको डिटेल साझा करना चाहूँगा कि इम्पैक्ट गुरु ने ही हमारे जो बच्चे के लिए है अकाउंट जो खोला है, और वो अकाउंट जो है RBL बैंक में खोला गया है और उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी आपको हैं। कोई कंपनीज़ हैं अगर वो CSR के अंडर जो है डोनेशन करना चाहती हैं तो वो भी एप्लीकेबल है उस पर। तो मैं अपने परिवार की तरफ से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारी दिल्ली सरकार है, हमने हमेशा उनको एक पॉजिटिव नज़र से देखा है। हमेशा वो हमारे साथ खड़े रहे हैं हमारी हर दिक्कत में, हर परेशानी में। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि हमारी मदद की जाए। और जो भी बच्चे हैं जो इन बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता लग रहा है इस बीमारी के बारे में, आप जानिए। और जो भी बच्चे आपको मिलते हैं, वेरिफिकेशन के बाद उनकी मदद ज़रूर कीजिए और मेरे बच्चे को भी ये खूबसूरत दुनिया देखने का मौका मिले, उसके लिए आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। अकाउंट की जो डिटेल है, अकाउंट सर, अकाउंट मोबाइल में होगा तो बता दीजिए। माता जी को कुछ मेरे पास मोबाइल मेरा वहाँ है। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे की माँ है गरिमा जी, वो भी अगर कुछ बोलना चाहें। आप बीच में आ जाइए, उस तरफ आप बीच में बैठिए। मैं यहीं से बोल देती हूँ। नमस्कार, मैं गरिमा। आप सबसे एक ही प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। आपके छोटा से छोटा भी डोनेशन है ना, इस बच्चे को ठीक कर सकता है, वो इंजेक्शन दिला सकता है जिससे ये ठीक हो सकता है। प्लीज़ हमारे लिए थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ताकि ये भी एक आम जिंदगी जी सके आप लोगों की तरह, वो भी अच्छे से खेल सके बच्चों की तरह। प्लीज़ हमारे लिए आगे आइए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जिस तरह हम आज
अपने बच्चे के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे आने वाले कोई भी माँ बाप इस लड़ाई से ना लड़े। प्लीज़ इस बीमारी के लिए सबको अवेयर कीजिए। SMA की हमने जब सुना कि SMA इतनी गंभीर बीमारी है, उस दिन से लेके आज तक हम उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ इस बीमारी के लिए सबको अवेयर कीजिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लीज़ अपने गायने से, जो भी आप जिस भी डॉक्टर से आप रेकमेंड करवा रहे हैं, प्लीज़ उनसे बोलिए कि एक जेनेटिक डिजीज़ भी अभी पता चल रही है, बार बार लोग सामने आ रहे हैं, बच्चे सामने आ रहे हैं। प्लीज़ हमारे भी टेस्ट करवाइए। और हमें भी अभी पता चला है कि इसका भी एक प्रेगनेंसी के टाइम पे एक टेस्ट होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को आगे लाने में हमारी मदद कीजिए, हमारी भी मदद कीजिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी जो मदद हो सकती है प्लीज़ वो भी कीजिए। थैंक यू। आप बोल दीजिए। हाँ, डोनेशन का वो डिटेल। हाँ, आप बोल दो अमित जी, आप बीच में बैठ के। अच्छा, वहीं से बता दो। डोनेशन के लिए आप अगर गूगल पे जाएंगे और सेव कनव SMA सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको इम्पैक्ट गुरु का लिंक मिल जाएगा। साथ में हमने कुछ अकाउंट्स बनाए हैं कनव के नाम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और कुछ सेलेब्स ने और कुछ यूट्यूबर्स और फेमस जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने हमारे वीडियोस को शेयर किया है। तो आप जैसे ही कनव SMA या फिर सेव कनव SMA लिखेंगे गूगल पे तो आपको हर वो लिंक मिल जाएगा। साथ में हम ये पोस्टर्स आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप अकाउंट नंबर, UPI किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं सर इसमें, और अकाउंट नंबर भी है। और इसको अकाउंट नंबर पढ़ दीजिए एक बार। अकाउंट नंबर मैं पढ़ देता हूँ सर आपके लिए। 222 333 00 789 692 58 ये अकाउंट नंबर है। नाम कनव जांगड़ा है और IFSC कोड है RATN 0VAAPIS एंड UPI ID है assist.kanav11@ICICI। और आप डोनेशन के बाद जो है इम्पैक्ट गुरु की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर ये भी देख सकते हैं कि कितना डोनेशन ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है और जो आपने डोनेट किया है वो पैसा वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ में आप 80G का सर्टिफिकेट भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जिसको आप अपने ITR में एज अ डोनेशन क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू।